शेरू और गुटरू की अनोखी दोस्ती। एक बड़े से शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत पार्क था। उस पार्क में एक आवारा कुत्ता रहता था जिसका नाम लोगों ने शेरू रख दिया था। शेरू थोड़ा अकेला रहता था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वह दिन भर पार्क में आने जाने वाले लोगों को देखता, बच्चों को खेलते हुए देखकर अपनी पूंछ हिलाता और अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। उसी पार्क के एक पुराने बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। उन्हीं में से एक कबूतर था जो अपनी गुटरू गूं की आवाज के लिए जाना जाता था। हम उसे गुटरू ही कहेंगे। गुटरू बहुत बेफिक्र और फुर्तीला था। वह अपने दोस्तों के साथ दिन भर दाना चुगता और आसमान में ऊंची उड़ानें भरता। शेरू अक्सर इन कबूतरों को झुंड में उड़ते देखता था। उसे लगता था कि वे कितने आजाद हैं। कबूतर भी शेरू को नीचे जमीन पर बैठे देखते थे, पर वे हमेशा उससे थोड़ा डरकर दूर ही रहते थे। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। सभी जानवर छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। गुटरू जब वापस अपने घोंसले की ओर उड़ रहा था, तभी हवा के एक तेज झोंके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक कांटेदार झाड़ी में जा गिरा। उसके एक पंख में गहरी चोट लग गई और वह उड़ने के काबिल नहीं रहा। उसके झुंड के बाकी कबूतर तो पेड़ पर चले गए, पर गुटरू दर्द से कराहता हुआ जमीन पर अकेला रह गया। बारिश थमने के बाद शेरू अपनी जगह से बाहर निकला। तभी उसकी नजर उस बेबस कबूतर पर पड़ी। गुटरू डर के मारे कांप रहा था। उसे लगा कि आज यह कुत्ता उसे अपना शिकार बना लेगा, लेकिन शेरू धीरे धीरे उसके पास गया। उसने गुटरू को सूंघा और उसके दर्द को महसूस कर लिया। शेरू ने उसे चोट पहुंचाने के बजाय उसके पास ही जमीन पर बैठ गया। वह बस चुपचाप उसकी रखवाली करने लगा। जब भी कोई बिल्ली या कोई दूसरा कुत्ता पास आने की कोशिश करता, शेरू जोर से भौंककर उसे भगा देता। गुटरू हैरान था। एक कुत्ता उसकी रक्षा कर रहा था। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। शेरू पास की एक दुकान से किसी के फेंके हुए रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में दबाकर लाया और गुटरू के सामने रख दिया। उस दिन गुटरू ने शेरू पर भरोसा कर लिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। शेरू हर दिन गुटरू के लिए खाना लाता और उसकी हिफाजत करता। गुटरू का घाव धीरे धीरे भरने लगा। वह अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता। शेरू उसे ऐसा करते हुए